Hello dear students, in the last video we have already studied about the refraction of light. What was the refraction of light? Where a light ray enters from one medium to another medium. On the point of incidence, the direction of the incident ray changed in the second medium, and that is called reflection of light. It means जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो दूसरे मीडियम के अंदर ऑब्स्टेकल होने की वजह से, थोड़ी परेशानी होने की वजह से, ऑब्स्टेकल होने की वजह से, उसका डेंसर मीडियम होने की वजह से या फिर रेयर मीडियम होने की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उस डायरेक्शन का चेंज होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द नेक्स्ट टॉपिक वाज द रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, उसके थ्रू अपने को रिफ्लेक्शन शो करना है। उसके बारे में अपने इन द लास्ट वीडियो के अंदर हमने पहले ही उसके बारे में कुछ पढ़ा था। उसके बारे में कुछ मोस्ट बातें की थी कि उसके अंदर कितने टाइम तो रिफ्लेक्शन होता है और कितने टाइम उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब उसी टॉपिक को अपन दोबारा देखते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब ये क्या होता है। देखिए, दिस इज ए ग्लास स्लेब ए बी सी एंड डी। ये अपने पास एक ग्लास स्लेब है ए बी सी डी। अब ग्लास स्लेब के अंदर मीडियम कैसा होगा, डेंसर, और बाहर कैसा होगा, रेयर, क्योंकि बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर ग्लास स्लेब के अंदर कैसे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और वो कैसे हैं, डेंसर मीडियम। कैसा है, डेंसर, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही नियर होते हैं। इसकी वजह से ये अपना क्या है, डेंसर मीडियम, और ये अपना क्या है, रेयर मीडियम। नेक्स्ट, दिस इज द नॉर्मल। ये अपना क्या है, नॉर्मल, जो किसके लिए है, ए बी सरफेस के लिए। किसके लिए है, ए बी सरफेस के लिए अपना नॉर्मल क्या है, एन एंड एस, बिकॉज ऑफ दिस इज एट 90 डिग्री एंगल। ये कितने डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे। नाउ ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए बी सरफेस, a light ray incident on AB surface, that is EF, that is EF। एक EF लाइट रे है जो AB सरफेस पे क्या होती है, इंसिडेंट होते हैं। ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट्स डायरेक्शन इज चेंज। इसकी डायरेक्शन पहले कौन सी थी, ये वाली, पहले कौन सी थी, ये वाली इसकी डायरेक्शन थी, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होते इसकी डायरेक्शन ये थी लेकिन चेंज हो गई। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन के अंदर इसका ये एंगल आपका इंसिडेंस एंगल और ये एंगल होगा आपका रिफ्रैक्शन एंगल। I1 इज इंसिडेंस एंगल, R1 इज रिफ्रैक्शन एंगल। We gave the two names I1 and R1। पहले हम सिर्फ I और R देते थे, लेकिन यहाँ पे अपन ने I1 और R1 दिया है। इसका रीजन अपन आगे देखेंगे। Now, this is the first direction of the incident ray, and this is the second direction of the incident ray. Now, this light ray, this refracted light ray, this is refracted light ray, this is incident light ray, this is refracted light ray. Refracted light ray incident on this point O dash, and the normal for this point is M dash, because of this is at 90 degree angle. Okay, now at this point again the direction is changed because of the initial direction is this, but when it comes from denser medium to rarer, it transparent from denser medium to rarer, its direction is changed because of it get the rarer medium, and rarer medium के अंदर अपनी लाइट रे की जो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर हो गए। अगर आप एक तो सोचिए कि डेंसर अपने लिए वाटर है, वाटर के अंदर अपन रन कर रहे हैं और एक बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रन करेंगे तो अपने वाटर के अंदर स्पीड कम रहेगी और एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा रहेगी। इसका मतलब डेंसर, वाटर डेंसर, और रेयर अपने लिए एयर। तो डेंसर से जब अपन वाटर से अपन रेयर में आए तो अपनी स्पीड ज्यादा हो गई। इसका मतलब इस लाइट रे की स्पीड भी क्या हो गई, ज्यादा। स्पीड, लाइट रे की स्पीड ज्यादा होने से जैसे यहाँ पे इसकी स्पीड थी ये उसके बराबर हो गई, तो अभी इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर से यही डायरेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों की ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी।
क्या रहेगी, सेम। ये डिस्टेंस सेम होने का मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल। ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम O पॉइंट पर एंड सेकंड टाइम O डैश पॉइंट पर। AP सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट रे है अपनी EF, रिफ्लेक्टेड लाइट रे सेकंड मीडियम के अंदर, डेंसर के अंदर वो क्या अपनी O डैश, ये वाली कौन सी आपकी O डैश, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड, कौन सी है, रिफ्रैक्टेड। एंड एट दिस पॉइंट अगेन यहाँ पे ये इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद ये फिर से यहाँ से रिफ्लेक्टेड होते हैं, मतलब 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ और 2 टाइम्स में ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या हो गई, पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गई, पैरेलल। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, लास्ट में पैरेलल होने का मतलब इन डायरेक्शन क्या हो गई, इन दोनों की सेम। ओके, इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट रे एट दिस मीडियम, रेयर मीडियम एंड एट दिस मीडियम इज सेम। सो EF, speed of EF and speed of GH is equal, but speed of O dash, इसकी जो स्पीड है इन दोनों के बराबर नहीं है। अगर बराबर होती तो लाइट रे ऐसे आती, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये किसकी ओर बेंड्स हो गई, नॉर्मल की ओर। किसकी ओर हो गई, नॉर्मल। लेकिन जब डेंसर से रेयर में गई तो क्या हुआ, अवे हो गई। नॉर्मल से जाना यहाँ से चाहिए था लेकिन गई किधर से, इस पॉइंट से। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल से, इस नॉर्मल से पहले यहाँ पे जाना, लेकिन अवे हो गई, क्या हो गई, अवे। सो व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड होती है। बट व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर, तो ये लाइट रे आना इधर से चाहिए था लेकिन इधर आए, इसका मतलब इट मूव्स अवे दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे जाती। इजी। तो जब भी कोई लाइट रे रिफ्लेक्शन के अंदर रेयर से डेंसर में आएगी तो मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। लेकिन अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे जाएगी, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। सो अंडरस्टैंड इन द rectangular glass slab the 2 times reflection is happen. The first time is first surface and second time is second surface. First time when the rarer medium to denser and second time from denser to rarer, rarer to denser and denser to rarer. rarer से denser में आती है तो आपको पता है नॉर्मल की ओर टू बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में आएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। और लास्ट में इन दोनों की जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे है और जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे की जो आपकी इनिशियल डायरेक्शन है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी इनिशियल इंसिडेंट लाइट रे है और इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये है, इनिशियल डायरेक्शन, और ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाते हैं। इट मीन्स द डायरेक्शन इज सेम, द डायरेक्शन इज सेम एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इजी। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जो अपने जैसे अपने रिफ्लेक्शन के लॉज किए थे, 2 लॉज किए थे, द एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R एंड इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर all lies on the same point of incidence, same point of incidence. That was our 2 laws of reflection. But what are the laws of reflection? रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, वहां पे अपन ने कहा था एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, बट यहाँ पे एंगल I और R आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या, नहीं है। एंगल I और R इक्वल नहीं है बिकॉज ऑफ ये, अगर आप देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, बट अगर आपकी लाइट रे ये ऐसे हो जाए, बेंड हो जाए, तो ये और ये इक्वल नहीं होगा, ये और ये इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका I1 not equal to R1, I1 is not equal to R1. This is I1, this is R1, मतलब फर्स्ट टाइम इंसिडेंस एंगल, सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन एंगल, दिस इज सेकेंड टाइम इंसिडेंस एंगल एंड दिस इज our second time reflection angle, our second time reflection angle. So I1 is not equal to R1
and I2 not equal to R2. I1 not equal to R1 and R1 is not equal to I2 not equal to R2. Now some extra things that are laws of refraction. Refraction के laws क्या है देखिए. This is the point of incidence O. This is the point of incidence O. Here the incident ray, the normal and the refracted ray. Incident ray, normal and the refracted ray all lies on the same point. All lies on the same point to the interference. This is the interface. ये इन दोनों का क्या है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है, इंटरफेस. दोनों एक दूसरे क्या है, इंटरफेस है. इस इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम. दो आपके मीडियम कैसे है, ट्रांसपेरेंट. दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रेयर और डेंसर. ट्रांसपेरेंट का मतलब एक लाइट रे इन दोनों को पार करके जा सकती है, मतलब रेयर को पार करके डेंसर में आ गई, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है. और ये दोनों क्या है, इंटरफेस. ये दोनों क्या है, इंटरफेस. इट मींस इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द refracted ray all are lie on the same point. All are lie on the same point to the interference of two transparent medium. दो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दोनों का जो इंटरफेस है उसके एक ही पॉइंट पर सभी क्या होते हैं, लाई होते हैं. सभी क्या होते हैं, उसी पॉइंट पे होते हैं. आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all are lie on the same point. On the same point to the interface of rarer medium and denser medium, to the interface of two transparent medium. Easy. This is our first law of refraction. This is our first law of refraction. What was our second law of refraction? देखिए, this is our refraction. This is our refraction at this point and this is the refraction at this point. Okay. Now we will consider only the first time refraction, I1 and R1 or I or R. Easy, because of there is first time refraction, so there is no need of I1 and R1. We have only need of I or R. Okay. Now this is the Snell's rule. This is the Snell's rule. What was the Snell's rule? According to Snell's rule, the sine of the incidence angle, sine I, the sine, this is the sine of incidence angle, and the sine of refraction angle. Sine of incidence angle, sine of refraction angle is equal a constant. Is equal constant, and the constant is mu. The constant is mu, and that is refractive index. That is refractive index. And now what is refractive index, what is constant, and what is sin I, sin R? So Snell's rule. What is Snell's rule? According to Snell's rule, the ratio, this is the ratio, the ratio of, this is the sine, sin, sine, ratio of sine of incidence angle to sine of refraction angle. The ratio of sine of incidence angle to sine of refraction angle is equal to constant, and the constant is refractive index. Constant is refractive index. And now again we start our laws of refraction. What is our laws of refraction? First is the incident ray, normal and the refracted ray. Incident ray, normal and refracted ray all are lie on the same point. All are lie on the same point to the interface. This is the interface of two transparent medium, rarer and denser. दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों के इंटरफेस के एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई होते हैं. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट रूल. व्हाट वाज आवर सेकंड रूल? स्नेल्स रूल. सेकंड लॉ को अपन स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, दिस इज द साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल to sine of refraction angle is equal to constant. Is equal to
constant, and the constant is called refractive index. Constant is refractive index. Now what is refractive index? About the refractive index we will talk in the next video. Okay.